नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज़ादी हर कोई चाहता है और आज़ादी कई तरह की होती है। खाली जो फिज़िकल आज़ादी है, खाली वो संपूर्ण आज़ादी नहीं है। जो मानसिक आज़ादी है, वो एक संपूर्ण आज़ादी है। हालाँकि मानसिक रूप से आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो या किसी अच्छी कंट्री में रह रहे हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक ना भी हो, तो आप दोनों रूप से आज़ाद हो, लेकिन आप शिकार हो खुद के जो अपने विचार हैं, उनसे आज़ादी पाने के लिए। क्योंकि खुद ही खुद आदमी खुद को तंग करता है और खुद से ही आज़ादी वो वास्तव में पाता है और जब उसे आज़ादी मिलती है तो बड़े चैन की सांस वो लेता है। बात है कि कुंडलिनी जागरण जो है, वो हमें किस तरह की आज़ादी दे सकता है, कैसे आज़ाद कर सकता है। आमतौर पे हम जोड़ते हैं कुंडलिनी जागरण को कि बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएँगी और शक्तियाँ प्राप्त हो जाएँगी तो फिर उन शक्तियों को हम लोगों के सामने दिखाएँगे। कई बार हम पढ़ते हैं बड़े-बड़े जो हमारे ऋषि हुए हैं उनकी शक्तियों को और बड़े हम दाँतों तले उँगलियाँ दबा लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास भी ये शक्तियाँ होती, तो हम भी दूसरों को विस्मित करते उन शक्तियों को दिखा के और उनका जो अट्रैक्शंस हैं वो अपनी तरफ लेते हैं। अब बात ये है कि जो कुंडलिनी जागरण है, क्या वो इस तरह की शक्तियाँ रिलीज़ करता है कि जिससे व्यक्ति कुछ इस तरह का उसको रिप्रेज़ेंट कर पाए, दूसरों के सामने दिखा पाए? वास्तविकता बताऊँ तो नहीं। कुंडलिनी जागरण जो है, वो वास्तव में एक आंतरिक यात्रा है और वो बाहर हमारी जितनी भी यात्राएँ हैं, उनको विथड्रॉ करती है और आपको अंदर की ओर लगाती है। शक्तियाँ आती हैं इस बीच, ऐसा नहीं कि शक्तियाँ नहीं आती, आप धनवान भी होते हो इस बीच। बड़ी मज़े की बात आपको बता रहा हूँ कि कुंडलिनी साधना आपको धनवान भी बना सकती है। धन होना भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, अधिक धन होना। पर्याप्त धन होना एक ज़रूरी शक्ति है और अधिक धन होना एक शक्ति है जिसे प्रदर्शित किया जा सकता है और याद रखिए जिस चीज़ का भी हम प्रदर्शन करते हैं, वो चीज़ हमें फँसाती है। वो चीज़ हमें हमेशा ट्रबल में डालती है, चाहे आप जीवन के किसी भी डायमेंशन में सोच लेना, किसी भी आयाम में सोच लेना, जिस भी चीज़ का हम प्रदर्शन करेंगे, तो वो हमें एक ना एक दिन ट्रबल में डालेगी ही। इसलिए कुंडलिनी साधक के पास शक्तियाँ आती हैं, तो साथ में एक अवेयरनेस नाम की शक्ति आती है, जिसको कॉन्शसनेस बोलते हैं, चेतना बोलते हैं। चेतना उसको एक तरीके से चिताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। आम तौर पे जो कुंडलिनी साधना के जो पथिक होते हैं, साधक होते हैं, वो कभी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते, ना ही वो कभी प्रदर्शित करते हैं। वो उन शक्तियों में से जितनी उनके पास आती है, उनमें से उतनी ही वो स्वीकार करते हैं, जितनी उनको ज़रूरत होती है। जो सही साधक होगा, वो तो यही करेगा। क्योंकि अगर दिखाने के लिए हम लोग शक्तियों का प्रयोग करने लग जाएँगे, तो फिर हम कुंडलिनी साधक रहेंगे ही नहीं, हमारी बात ही खत्म हो जाएगी। कुंडली साधना का हम हिस्सा रहेंगे ही नहीं। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा। देखिए, जो चक्र साधना से मिलने वाली शक्ति है ना, वो अलग है, लेकिन कुंडलिनी साधना जो है, वो अलग है। दोनों के डिफ़रेंस को समझना होगा और उसके बाद ही इस रास्ते का हमें राही बनना होगा, पथिक बनना होगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है।